जय हिंद दोस्तों। एलपी के लिए एएलपी के लिए रेलवे की एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए हमने एक चैप्टर भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर आपके बीच लाया है। आइए, यदि वीडियो पसंद आएगी, पढ़ाना अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पहला जो चैप्टर होगा यानी कि वो जो चैप्टर होगा वो होगा मात्रक और बीमा, मात्रक तथा बीमा, मात्रक और बीमा होगा। यानी कि उसको जानने से पहले आपको जानना है भौतिक राशि। क्या जानना है? भौतिक राशि, भौतिक राशि, ठीक है ना, भौतिक राशि। अब वो भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल PHYSICAL, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी, इसे भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण, ठीक है ना, पदार्थ का वह गुण है, जिनका मापन किया जा सकता है, ठीक है ना, जिनका मापन किया जा सकता है, ठीक है ना, जिनका मापन किया जा सकता है, ठीक है ना। उनकी माप को यानी कि भौतिक राशियों की माप को, संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना, किया जा सकता। क्या कह रहा है? भौतिक राशियां, क्या कह रहा है? भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना, और उसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है और उनका माप जो है, उनकी माप को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे दिया हो 2 kg, ठीक है ना। केजी क्या होगा? केजी क्या होगा? केजी मात्रक होगा, ठीक है ना। और ये जो 2 होगा वो संख्यात्मक वैल्यू हो गया, क्या हो गया? संख्यात्मक वैल्यू हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, ठीक है ना, संख्यात्मक मान हो गया मेरे दोस्तों। केजी क्या हो गया? मात्रक हो गया, और 2 क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, हम मात्रक को समझेंगे। क्या है मात्रक? इसमें आया ना मात्रक क्या है? अब ये मात्रक है क्या? मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता पड़ती है, 2 राशियों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब वो 2 राशियां कौन कौन सी हैं? ठीक है ना। कह रहा है कि मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों का होना आवश्यक होता है, 2 राशि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब वो 2 भौतिक राशियां क्या क्या है? 2 भौतिक राशियां क्या क्या है? ये जो 2 भौतिक राशियां हैं, वो जो 2 भौतिक राशियां हैं, पहला राशि है वो है मात्रक, क्या है? मात्रक, ठीक है ना, मात्रक है, और दूसरा है संख्यात्मक मान। क्या है? संख्यात्मक मान,
ठीक है ना। दूसरा जो है वो है संख्यात्मक मान, यानी कि यूनिट है, क्या है, यूनिट है। और दूसरा है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। पहला क्या है, मात्रक है, और दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और संख्यात्मक मान का होना, संख्यात्मक मान का होना बहुत ही आवश्यक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक और संख्यात्मक मान का होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो है ना वो है पद्धति, ठीक है ना। अभी इसके लिए क्या हमको जानना आवश्यक है, पद्धति, ठीक है ना। अब पद्धति क्या है, कुछ मापन और मात्रक पद्धतियां हैं, कुछ मापन और मात्रक पद्धतियां हैं। मापन, मापन और पद्धति, मापन और पद्धति, ठीक है ना। मापन के लिए पद्धति की आवश्यकता होती है, मापन के लिए पद्धति की आवश्यकता होती है। अब उस पद्धति को हम समझेंगे कि वो पद्धति क्या है। हम मुख्यतः तीन पद्धतियों को जानते हैं, मुख्यतः तीन पद्धतियां जो है हम जानते हैं, और भी पद्धतियां हैं बट मुख्यतः तीन पद्धतियों को, जैसे सीजीएस पद्धति, क्या हो गया, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति, और तीसरा एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, ठीक है ना। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, ठीक है। अब देखिए सीजीएस पद्धति में समय को किसको, समय को किस में मापा गया, सेकंड में। समय को किस में मापा गया, सेकंड में। समय को सेकंड में मापा गया, ठीक है ना। और देखिए सीजीएस पद्धति में यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को किस में मापा गया, ग्राम में, ग्राम में। किसको मापा गया, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को, ठीक है, द्रव्यमान को, ठीक है ना। द्रव्यमान को किस में मापा गया, अब ठीक है ना। अब ये है सेंटीमीटर, क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किस लिए यूज किया गया, लंबाई मापने के लिए। किस लिए यूज किया गया, लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर का यूज किया। अभी एफपीएस पद्धति में समय को मापने के लिए, इसमें भी सेकंड का ही यूज किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। किसका यूज किया गया है, सेकंड का यूज किया गया है, यानी कि समय को मापने के लिए। किसको मापने के लिए, समय को मापने के लिए। अब देखिए हम द्रव्यमान को मापने के लिए किसका यूज किए हैं, पाउंड का। इसका पाउंड का, PAUND, पाउंड का यूज किए हैं। किसको मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए। द्रव्यमान मतलब मास, ठीक है ना। और एफ यानी कि फुट, एफ मतलब फुट, ठीक है, फुट यानी कि किसके लिए यूज हुआ है, लंबाई मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए क्या यूज करते हैं, फुट। के फुट, कितना फुट है, के फुट बा, कॉल करते हैं कितना फुट है, ठीक है, तो वो फुट में, ठीक है। और एमकेएस पद्धति में देखिए समय को मापने के लिए, समय को मापने के लिए यहाँ भी सेकंड का ही यूज किया गया है। समय को मापने के लिए किसका यूज किया गया है, सेकंड का, के यानी कि किलोग्राम, 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 ठीक है ना। द्रव्यमान को मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का यूज किया गया है। और एम यानी कि ये है हमारा लंबाई को मापने के लिए, यानी कि लंबाई को मापने के लिए मीटर का यूज किया गया है, मीटर का, ठीक है ना, मीटर का। क्या मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, ठीक है, लंबाई मापने के लिए मीटर का यूज किया गया है। किसमें, एमकेएस पद्धति में, ठीक है ना। सीजीएस पद्धति में समय को मापने के लिए सेकंड, द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम और लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर। एफपीएस पद्धति में समय को मापने के लिए सेकंड और द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड और लंबाई को मापने के लिए फुट का यूज किया गया है। एमकेएस पद्धति में समय को मापने के लिए सेकंड और द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, लंबाई को मापने के लिए मीटर का यूज किया गया है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना, ये जो सीजीएस पद्धति है, ये सीजीएस पद्धति है जो वो है, ये जो सीजीएस पद्धति है इसे हम फ्रेंच, इसे क्या है, फ्रेंच, ये कौन सा पद्धति है, फ्रेंच पद्धति है। क्या है, फ्रेंच पद्धति, क्या है, फ्रेंच पद्धति। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, क्या मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है ना। एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति जो है ना, एफपीएस पद्धति जो है वो ब्रिटिश पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति है, क्या है, ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है ना। और
एमकेएस पद्धति भी जो है वो मीट्रिक पद्धति है। एमकेएस पद्धति भी मीट्रिक पद्धति है। क्या है? मीट्रिक पद्धति है। ठीक है ना। सीजीएस पद्धति फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति है। एफपीएस पद्धति जो है वो ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है ना। और एमकेएस पद्धति है वो भी क्या है? मीट्रिक पद्धति है। ठीक है ना। तो दोस्तों बात इतनी समझ में आ गई? बिल्कुल ही समझ में आया। अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।